कहानी की शुरुआत में हम हमारे हीरो देखते हैं जिसको रास्ते में एक कार मिलती है। उसके अंदर उसे एक मैनुअल भी मिलती है जिसके अंदर पूरे तरीके होते हैं कि टाइम ट्रेवल कैसे करना है। इसको यूज करने की कोशिश करता है एंड वो सच में टाइम ट्रेवल कर लेता है। यहाँ आप जाते हुए एक न्यूज दिखाई जाती है, कुछ बच्चे ड्रग्स लेके मर चुके हैं। जो अभी हमने न्यूज देखी थी वो फ्यूचर की न्यूज होती है। हालांकि अभी तक उन बच्चों की डेथ नहीं हुई होती है, जो कि उन बच्चों के पेरेंट होते हैं वहाँ ड्रिंक वगैरह कर रहे होते हैं, पिकनिक मना रहे होते हैं और हमारा जून फ्यूचर से पास में आया होता है। वो यहाँ पे आके सबको बताता है कि तुम्हारे बच्चों को तुम्हें चीखने की आवाज़ सुनाई देंगी और वो कुछ समय बाद मर जाएंगे अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी। अभी उन्हें उनके बच्चों के चीखने की आवाज़ सुनाई देने लगती है और बच्चे बुरी हालत में आ चुके होते हैं। जहाँ जून जाके उन बच्चों को बचाता है और सारे गाँव वालों के सामने वो हीरो बन जाता है। अब जून अब उस गाँव का हीरो बन चुका होता है तो वो गाँव वाले भी उसे अपने स्कूल में टीचर रखते हैं, बिकॉज जून ने उनसे झूठ बोला होता है कि मैं टीचर होता हूँ, पर एक्चुअल में जून एक रिपोर्टर होता है। जून अभी का टाइम 2021 से 1987 में आया था, तो अभी वो फिलहाल 1987 में ही रह रहा होता है बिकॉज गांव वालों ने उसे रोक लिया होता है। और यहाँ वो एक ट्रेन में किसी से मिलने आता है जिससे कहता है कि मुझे पता है कि तुमने मर्डर नहीं किया, मर्डर किसी और ने किया है। इसके बाद हमें हमारी फीमेल लीड यूलियन दिखाई जाती है जो कि एक राइटर बनना चाहती थी पर वो बन नहीं पाती और वो किसी राइटर के अंडर काम कर रही होती है। वो राइटर उसे सबके सामने काफ़ी अच्छे तरीके से बोलती है, उसके लिए क्लैपिंग करवाती है, बट हमें दिखाया जाता है कि अकेले में वो यूनियन को उतना ही जिल्लत कर रही होती है। अब यहाँ यूनियन अपनी मदर को देखती है सेल वाले जूते खरीदते हुए और उन्हें धक्का मुक्की खाते हुए, तो उसे काफ़ी बुरा लगता है। वो उन्हें बचाने जाती है पर उसकी मैडम उसे रोक लेती है और फिर उसके बाद वो भी अपनी मॉम को इग्नोर करके वहाँ से भाग जाती है। उसकी मॉम ये देख लेती है कि उसकी बेटी ने उसे देख लिया है, पर तब भी उसकी बेटी उसके पास नहीं आई होती कि उसकी मदर जो बल्कि पैसों से अपने लिए शॉपिंग करने गई थी उल्टा अपनी बेटी के लिए जूते खरीद लेके आती है और उसे जूते पहनाने लगती है। इस बात को देख के यूनियन को काफी शर्म आ रही होती है तो वो अपनी मदर को सुनाने लगती है और यहाँ उसकी मदर और उसके बीच में थोड़ी सी बहस हो जाती है और तभी वो दोनों गुस्सा करके एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। यूनियन जैसे तैसे करके अपना टाइम पास कर रही होती है। जहाँ वो जब घर जाती है अपनी मॉम को मनाने के लिए तो उसे एक अजीब सा कॉल आता है। फिर इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है एक पुलिस की गाड़ी है, एक रेल ट्रैक के पास यूनियन की मदर के शूज और कुछ लेटर मिले होते हैं, यानी कि उसकी मदर ने सुसाइड कर लिया होता है। अब यहाँ यून अपनी मदर से मिलने के लिए हॉस्पिटल में आती है तो वो अपने आंसू नहीं रोक पाती। उसे काफी बुरा लगता है कि उसने अपनी मदर के साथ कितना बुरा करा, उसे अपनी मदर के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था और अब इस दुनिया में कौन रह गया उसकी सिवा। हालांकि उसके एक डैड भी होते हैं पर उसके डैड किसी काम के नहीं होते हैं। यहाँ पुलिस वाले यूनियन को एक लेटर देते हैं जो कि उसकी मदर की डेथ बॉडी के पास मिला होता है और यहाँ पे उसे कहता है तुम अपने फादर को कांटेक्ट करो। जहाँ कांटेक्ट करने में पता लगता है कि उसके पापा बेवड़े होकर कहीं पड़े होते हैं। यहाँ हम जून को देखते हैं जो उसी कैदी को बता रहा होता है कि मुझे ये सब इसलिए पता है क्योंकि मैंने टाइम ट्रैवल किया है, पर उसको बिल्कुल भी बात समझ नहीं आती कि टाइम ट्रैवल को ये कैसे ही कर सकता है। जहाँ यूनियन उसे बताता है कि मेरे कुछ सपने थे, मैं देखना चाहता था टाइम मशीन मिलने के बाद कि क्या मैंने वो सपने अपने पूरे करे कि नहीं फ्यूचर में। तो जैसे वो फ्यूचर में चाहता है अपने सपने देखने के लिए कि वो आज सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं, तो वो नहीं हुआ होता। क्यों? क्योंकि एक तरीके का सीरियल किलर गांव में यानी कि वूजंग जूरी नामक एक गांव में घूम रहा होता है जिसने खुद जून को भी मार दिया होता है और उसके इल्जाम में ही वो जेल में होता है। अब यूनियन भी यहाँ अपनी मदर का लेटर खोल के देखती है जिसमें उसकी मदर ने लिखा होता है कि बेटा मुझे माफ कर दो, जब तुम मुझसे गुस्सा होकर चली गई थी तो मैं भी तुम्हारे पास पीछे आई थी पर तुम तक जा चुकी थी। और जिसके बाद वो उसके यूनियन का बचपन याद करने लगती है कि जब से तुम बड़ी हुई हो तब से तुमने मेरे साथ टाइम स्पेंड करना बंद कर दिया है और मैं अक्सर तुम्हारे बचपन की वो वीडियो देखती हूँ जिसमें तुम कहती थी कि मदर मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, और अपनी बेटी को याद कर रही होती थी। काश मैं टाइम पीछे कर पाती और अपनी यूनियन के साथ वापस रह पाती। अब अपनी इस मदर की सब चीज़ों को देख के यूनियन को काफ़ी रोना आता है। इतने में वहाँ यूनियन के फादर आते हैं जो कहते हैं यूनियन चलो तुम्हारी मदर को मनाते हैं, तुम्हारी मदर के साथ हम घर चलते हैं। अब यहाँ यूनियन समझ जाती है कि उसके फादर को इतना भी नहीं पता कि उसकी मदर की डेथ हो चुकी है क्योंकि उसे पीने से ही फुर्सत नहीं होती। यहाँ दूसरी तरफ जून भी टाइम ट्रेवल करने के लिए जा रहा होता है जहाँ सडनली टनल में से गुजरने लगती है यूनियन और जहाँ गलती से कार से यूनियन की टक्कर हो जाती है। वो दोनों ही साथ में 1987 में चले जाते हैं, यानी कि दोनों ही एक साथ टाइम ट्रेवल कर लेते हैं। यहाँ यूनियन की भी आंख खुल जाती है और वो अपने आप को एक अलग ही जगह में पाती है। अब यहाँ हम जून को देखते हैं जिसकी टाइम मशीन कार पूरी तरीके से ठुक चुकी होती है और उसके चित्र हो चुके होते हैं। यहाँ यूनियन आसपास घूम रही होती है, वो देखती है काफी कुछ बदल गया है पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे लगता है ये कोई पुराना शहर होगा।
अब यहाँ उसे कुछ लोग रोकते हैं और कहते हैं कि आप हमारे क्लब में आओ, और उसकी एडवर्टाइजमेंट करने लगते हैं। तो यार यूनियन बहुत अजीब चीज देखती है कि पोस्टर पे कुछ अजीब चीज लिखी हुई है। वो कहता है नहीं, तो पोस्टर पे तो कुछ अजीब नहीं लिखा, जहाँ वो कहती है पोस्टर पे 1987 लिखा है, और हालांकि टाइम 2021 चल रहा है। जहाँ वो बंदा उसके ऊपर हंसने लगता है। यहाँ यूनियन की मदर की फ्रेंड उसे क्लब में लेके जा रही होती है, बिकॉज वो काफी पढ़ाकू होती है और वो चाहती है कि उसकी मदर थोड़े इंजॉय करे। और यहाँ यूनियन अपना फोन निकाल के जीपीएस चेक करती है कि कौन सी जगह आ गई है, तो उसे कोई भी नेटवर्क नहीं मिलता। यहाँ वो नेटवर्क ढूंढने जा रही होती है, जहाँ वो यूं अपनी मदर की फ्रेंड से टकरा जाती है, और साथ ही उसे अपनी मदर दिखती है, जिसे देख के वो हक्की बक्की रह जाती है कि मेरी मदर। और उसे देख के अपनी मदर की याद आने लगती है, अपनी मदर के साथ बिताया हुआ टाइम उसे याद आने लगता है। और यहाँ अपनी मदर को देखी उसे मॉम बोलते हुए उसके पीछे जा ही रही होती है कि उसे जून रोकता है और साइड में ले जाकर सब समझाता है कि हम टाइम ट्रैवल करके 1987 में आ गए, पर तुम परेशान मत हो, मैं टाइम ट्रैवल की मशीन ठीक कर लूंगा और हम जल्दी ही 2021 में चले जाएंगे। अब ये चीज सुन के यून काफी हैरान होती है और काफी हंसने लगती है। अब ये जून भी कहता है ये बंदी हंस क्यों रही है, हम तो यहाँ फंस गए 1987 में और ये हंस क्यों रही है। पर हम यूनियन की हंसी समझ पाते हैं, बिकॉज यूनियन ने अपने फादर से कहा होता है कि अगर मैं टाइम में पीछे जा पाती तो मैं आपको बिल्कुल भी अपनी मदर से मिलने नहीं देती, और अपने आप को पैदा होने से भी रोकती, ताकि मेरी मदर एक बुरी हस्बैंड और बुरी बेटी से बच सके। और यूनियन अपनी मदर के पास आके उसको मदर बोलती है और रोने लगती है कि आप मुझे छोड़ के क्यों चली गई, आपको पता है आपको बगैर रहना कितना मुश्किल है। और अब यूनियन की मदर को लग रहा होता है कि ये लड़की का भेजना थोड़ा हिल गया, या तो उस लड़की ने ड्रग्स ले लिए, क्योंकि यूनियन खुद अपनी मदर से बड़ी एज की थी उस टाइम पर, तो वो उसकी मदर कैसे हो सकती है। साथ ही यहाँ पुलिस वाले नाइट क्लब में आते हैं, जो लोग माइनर होते हैं उन्हें पकड़ने के लिए। अब जितने भी स्कूल के बच्चे थे सारे अपना फेस छुपाने लगते हैं, इंक्लूडेड यूनियन की मदर। अब वो पुलिस ऑफिसर यूनियन के पास आता है उसकी आईडी चेक करने के लिए, जो कि यूनियन के पास तो नहीं होती, बिकॉज यूनियन पे अभी पैदा भी नहीं हुई होती है। अब यहीं पे जून आता है और अपने टीचर होने का फायदा उठा के बोलता है कि मेरे सारे स्टूडेंट यहाँ आओ, तुम्हारी तो कंप्लेंट मैं तुम्हारे पेरेंट्स से करूंगा। अब ऐसे करके सारे बच्चे जून के पास आते हैं, तो जून यूनियन को भी अपनी तरफ बुलाता है उसे बचाने के लिए कि तुम वहां से करे, तुम इधर आओ। अब यूनियन उसके पास जाने लगती है, पर पुलिस वाला रोक लेता है कि ये माइनर है और ये पुलिस का केस है, तो तुम्हें इनके बीच में नहीं आना चाहिए। अब जून उससे आके कहता है कि तुम क्यों ना क्रिमिनल्स को पकड़ो, तुम छोटे बच्चों पे अपना जोर क्यों आजमा रहे हो, तुम्हें अपने क्रिमिनल्स को पकड़ना चाहिए, तुम्हें जितनी भी बुराइयां दुनिया में चल रही है तुम्हें उसे खत्म करना चाहिए, ना कि छोटे बच्चों पे अपना रोक दिखाना चाहिए। इससे पहले पुलिस वाला उससे कुछ कहता है कि वह गाँव का प्रिंसिपल आ जाता है, जिसकी पुलिस वाला काफी रिस्पेक्ट करता है, तो पुलिस वाला कुछ नहीं कर पाता और वो प्रिंसिपल भी पुलिस वाले को अपने साथ ले जाता है। साथ ही यूनियन की मदर का फादर आते हैं और वो यूनियन की मदर को अपने साथ ले जाते हैं। ये क्या? अब हम यहाँ जून और यूनियन को देखते हैं, जहाँ जून यूनियन को समझा रहा होता है कि तुम्हें इधर उधर नहीं भागना चाहिए, ये पास्ट है, तो तुम्हें इधर उधर नहीं भागना चाहिए, ना ही किसी के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट करनी चाहिए। अब दोनों टाइम मशीन के पास आते हैं एंड जून से बताता है कि यही टाइम मशीन है जिसकी वजह से हम यहाँ आए हैं। अब हम उसी लड़के को देखते हैं क्लब के अंदर, जहाँ वो एक लड़की से टकराता है और उस लड़की के सर में चोट लग जाती है। अब इस बंदे को लगता है कि ये तो डेफिनेटली मेरे आसपास के लोगों को चोट लग रही है, मुझे भी कुछ ना कुछ होने ही वाला है। अब यहाँ यूनियन जब जून के घर में आती है तो वो हैरान होती है कि इस बंदे ने तो यहाँ घर भी खरीद रखा है, और अब यहाँ वो परेशान होती है कि उसकी मदर जरूर आस पास ही रहती होंगे। साथ ही जून उसको समझाता है कि तुम्हें यहाँ पे कुछ इधर उधर नहीं भागना है, बिकॉज तुम्हारा करा हुआ एक भी एक्शन किसी बंदे का पूरा फ्यूचर बर्बाद कर सकती है, पूरे 30 साल बर्बाद कर सकती है। और यहाँ पे हम यूनियन की मदर को देखते हैं, जहाँ पे उसकी मदर से गुस्सा करके घर से बाहर निकालती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे एक नाइट क्लब जाने की, तुम इस घर में नहीं रह सकती। उसके फादर समझाने की कोशिश करता है उसकी मदर को, पर वो नहीं समझते। फिर उसके फादर दरवाजा खुलते कहते हैं बेटा तुम्हारी मदर से तो मैं भी डरता हूँ, तो तुम्हें आज की रात बाहर ही गुजारनी होगी। बट इस बात का अफसोस नहीं होता यूनियन की मदर को, बिकॉज वो तो बस मिस्टर जून के घर को देख के खुश हो रही होती है, जिससे हमें थोड़ा अंदाजा होता है कि वो मिस्टर जून को ही पसंद करती है।